अस्सलाम वालेकुम गाइस, बातों के जहान में मैं हूं मोहम्मद सुबहान। एक नई वीडियो एक नई एपिसोड के साथ। और जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं को लीगल एडवाइज़र जोन शुमाली पंजाब टिकट होल्डर PP 67 के चौधरी मोहम्मद अब्दुल कादर गिल साहब। तो चलते हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे, इनके बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनके मुतल्लक जानने की कोशिश करेंगे, इनकी लाइफस्टाइल जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गिल साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान। अच्छा गिल साहब, बिल्कुल स्टार्ट पे चलते हैं। आपने अपनी आला तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी प्राइमरी तालीम तो मेरे गांव से ही है। तो आला तालीम के बारे में मैं बताता चलूं कि गांव से फिर मैंने जो मैट्रिक है वो कामोगी से किया। और फिर मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉलेज है गुजरांवाला सरला टाउन से है। उसके बाद मैंने लॉ ग्रेजुएट मैं हूँ लाहौर से, BZ जो कैंपस से। अच्छा, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में ही आपने डिसीजन ले लिया था कि आपने लॉ पढ़ना है? जी बिल्कुल, मेरा ये मेरे जज्बात और मेरे जो थे ख्यालात पहले से ही थे कि मैं इंसानियत की, दुखी इंसानों की खिदमत करूं। तो जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मुझे यही लगा कि ज़्यादातर मुश्किलात लोगों को अदालतों में, कचहरियों में ये पेश आती हैं जो गरीब लोग हैं। तो फिर मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया कि मैं जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो खासकर जो वकीलों की फीस अदा नहीं कर सकते, उनके लिए मैं इंशाल्लाह ये अपनी सर्विस फ्री ऑफ कास्ट करूँगा। अच्छा। तो नहीं, गरीब तबका लोगों के लिए मसाइल तो मेडिकल में भी आके बनते हैं, डॉक्टर के लिए भी मसाइल बन रहे हैं। कुछ और पेशे भी आपने चूज कर सकते थे, आपने मैं एडवोकेट ही क्यों चूज किया? देखिए, वो डॉक्टर के लिए आपको पता है कि स्टार्ट में मेडिकल फील्ड में जाना पड़ता है, FSC करनी पड़ती है, उसके बाद फिर ये मेडिकल में सारा सिलसिला। क्योंकि मेरा स्टार्ट में मैं एक ज़ाहिर है एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ, तो रुझान ही इसी तरफ था। आपको पता है कि जो गांव के लोग हैं या जो लाइफ होती है यहाँ पे ज्यादातर हमें मसाइल पेश आते हैं, खासकर जिम्मेदार घरानों को, उनको मसाइल पेश आते हैं अदालतों के, कचहरियों के। तो इसलिए फिर मैंने यही प्रोफेशन चूज किया, क्योंकि मैं पहले पंजाब पुलिस में भी जॉब कर चुका हूँ। तो वहां से मैंने जो देखा तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन जो है वकालत का, ये खिदमत के लिए बेस्ट है। अच्छा गिल साहब, आपने काफी ज्यादा केसेस, मतलब आपने काफी ज्यादा केस कवर किए हुए हैं। कोई ऐसा केस जो आवाम का, कोई भी ऐसा केस जो आपके लिए बहुत ज्यादा यादगार हो? देखिए, मैंने 6 साल प्रैक्टिस पहले की है मुख्तलिफ केसों में, आम केसों में। जो खास केसेस हैं, एक केस नहीं है, अब मेरे लिए खास केसेस हैं 2019 से लेकर टिल अभी 2024 का लास्ट है। तो मेरे लिए सबसे खास केस जो TLP के हैं, जब मैंने ज्वाइन की 2019 में, तो उसके बाद ये सारे जितने केसेस हैं मेरे लिए सबसे खास और मेरी ज़िंदगी के यादगार लम्हात, मेरी ज़िंदगी के यादगार केस हैं ये, जो मैंने जो मुजाहिदीन तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत है उनकी ज़मानतें करवाई, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी ज़मानतें और ख़ास ट्रायल अभी तक मैं कर रहा हूँ। और अब मेरी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि मैं इंशाल्लाह इसी प्रोफेशन के साथ जुड़ा रहूं और खासकर इस जमात की खिदमत करता रहूं। अच्छा चोट साहब, आपको लगता है कि एडवोकेट मींस के वकील का सियासत के साथ कोई आपस में कोई ताल्लुक होना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। वकील का खासकर इस माशरे में, क्योंकि वकला एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, ये माशरे के निशेबो फराज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो नजरियाती या इस्लामिक लिहाज से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो नजरिया इस्लाम पे कायम रहने वाले, पढ़ने वाले जो वकील हैं, उन्हीं को वो सियासत में आना चाहिए। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। इसी सूरत में ज़ाहिर है मेरे लिए एक बड़ा चांस था, मैं ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत के लिए इस तहरीक में आने से पहले से काम कर रहा हूँ। लेकिन 2019 में मैंने ज्वाइन किया बाकायदा इसके विजन को, इसके नज़रिया को देख के। अच्छा, आपने पॉलिटिक्स, आप एडवोकेट तो ऑलरेडी हैं, आप अच्छे एडवोकेट भी हैं, हाई कोर्ट में हैं, आपने फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों की? क्या बेसिक रीजन क्या था आपके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? देखिए, माशरे में जितने भी हमारे माशरे में लोग हैं ना, खा किसी भी कम्युनिटी से हैं,
किसी ना किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, ऐसे किसी ही। ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूँ कि हर इंसान का किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करने का, ज्वाइन करने का कोई ना कोई मकसद होता है। हम्म, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने ऑब्जर्व किया तो टीएलपी एक वाह जमात है। बाकी भी मजहबी जमातें हैं, लेकिन टीएलपी एक वाह जमात है जो 2018 में इलेक्शन विन हुई है। तो मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला वोट भी टीएलपी को 2018 में मैंने कास्ट किया था। हम्म, तो जब मैंने देखा इस जमात को, तो फिर मैंने सोचा कि बाकियों जितनी भी जमातें हैं सबसे मुनफरद है। और फिर ख़ास ये है कि ये तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के लिए और ख़त्म नबूवत के लिए मैदान में भी है। और फिर इसका नज़रिया जो है ना, वो है शरीयत का नफाज। हम्म, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। ये हमारी जो एज ए मुसलमान जो ज़िंदगी है, बनता भी यही है। कोई भी ऐसे ही। मुसलमान अगर फैसला करता है तो किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में, अगर हमारा माशरा पॉलिटिकल है, हमें इस लिहाज से भी इलेक्शन में जाना पड़ता है। जमहूरी सिस्टम है, क्योंकि इस्लाम का सिस्टम तो खिलाफत का है। अगर जमहूरी सिस्टम है तो फिर अगर चूज करना है तो फिर उस पार्टी को चूज करें जो शरीयत का नफाज से आती है। तो ये सारी चीजें देख के, मैंने ऑब्जर्व करके फिर मैंने ये नहीं, पार्टी ये चूज सब की। बाकी मजीद पार्टियां भी थीं, जैसे कि सुन्नी तहरीक होगी, जमात उलमा होगी, जमात बाकी भी जी जी। काफी ज्यादा तहरीकें हैं। आपने सिर्फ टीएलपी को क्यों चूज किया? मैं पिछले कई साल से 6-7 इलेक्शन तो मैं देख चुका हूँ ना इस जी। हवाले से। बाकी जितनी भी मजहबी जमातें हैं, जैसे जमात इस्लामी लगा लें, JUF लगा लें, बाकी जमातें भी जो है वो इक़्तिदार में है, किसी ना किसी सूबे में वो मुसलसल इक़्तिदार में आती रही हैं, उनको हिस्सा मिलता है। लेकिन जो मैंने पहले आप जिक्र किया कि ख़त्म नबूवत और नबूवत से रसालत का मामला है, जो टीएलपी ने किरदार अदा किया है ना, ये इक़्तिदार में असम्बलियों में ना होने के बावजूद भी कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंची है। ऐसे जो ही। इनका नजरिया वो किसी जमात ने, बाकी मजहबी जमातों ने इक़्तिदार में रह के भी नहीं किया। हम्म। तो इसी हवाले से मैंने पहले भी कहा कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक टीएलपी इस मौजूदा दौर में सिर्फ एक वाहिद मजहबी और सियासी जमात है जो नजरिया इस्लाम पे खड़ी है। ये देखें ना, अभी हाल ही की बात है, टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एक जमात हुआ करती थी। इनमें फर्क क्यों आया? इनमें दरार क्यों पड़ी? देखिए, मैं दरार पड़ने के बाद ही आया हूँ तहरीक में। मुझे तो ये लगा कि जाहिर है जो टीएलपी है ना, ये नजरिए के साथ खड़ी है। हम्म। हमारे अभी कायद हाल ही एक की बात है, इनके कायदीन भी एक ही हुआ करते थे। अल्लामा नहीं, खादिम हुसैन रिजवी साहब के जाने के बाद, उनकी वफात के बाद, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अलग हुई है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से। देखिए एक नजरिया है ना, जैसे नजरिया होता है, एक जमात अगर नजरिए पे खड़ी है हम्म, तो उसमें से कुछ लोग उससे हट जाते हैं। जो खड़ी है, हम तो उसके साथ खड़े हैं। जो जमात जिस जमात में बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने रूह फूंकी, बाबा जी के जो करीबी साथी हैं वो अपने मिशन के साथ खड़े हैं। हमें पता है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर आज, अब ऐसा हो नहीं सकता कभी ना जो मैं बात करने लगा हूँ, अगर अमीर मोहतरम हमारे जो महाप्रसाद हुसैन रिजवी है, ये आज अपने नजरिए से पीछे हटेंगे तो हम इनके पीछे नहीं चलेंगे। लेकिन ये बात कभी नहीं हो सकती अल्लाह के फजल से। हमें पता है कि बाबा जी के कछार में पले हुए जो शेर है ना, बाबा जी कह गया कि मेरे पुत्र जो है मुझसे भी दलेर है। हम्म। तो बाबा जी के दोनों शहजादे खड़े हैं, इंशाल्लाह मरते दम तक इस नजरिए के साथ उनके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो टॉक थी, जो उनकी बात थी, जो उनमें बात थी, वो सात भाई में नजर नहीं आ रही। और इस हवाले से कई कारकुनान मतलब इस तहरीक से थोड़ा बदजन भी हुए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बदजन होने वाली इसमें कोई बात नहीं। देखें, बाप बाप होता है और उनको मेहनत करते हुए कितना अरसा हो गया। हम्म। अमीर मोहतरम, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी लिहाज से पार्टी के लिए कोई बंदा मायूस हो, इस तरह का उनका किरदार हो। वो जितनी उनकी उम्र है, जितना उनके ऊपर बोझ डला है, मैं तो देख रहा हूँ बड़े आसान तरीके से चला रहे हैं। बाकी ये जो बातें कर रहे होते हैं ना, उनको बहाना चाहिए होता है। तहरीक का काम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी जैसे छोड़ के गए हैं, जी जी। उससे आगे बढ़ाया है। बाबा जी अपनी ड्यूटी करके गए हैं ऐसे ही है। और आगे बाबा जी के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम देखते हैं दिन रात उनको काम करते हुए। घरों में वो हो सकता है 10-10 दिन, 15-15 दिन अपने घर ही ना जाते हो। हम्म। अब बातें करने वाले तो फिर करते हैं।
उनको तो मौका चाहिए। नहीं ये जैसे आजकल सोशल मीडिया के ऊपर उलमाए के दरमियान माबैन एक मैदान जंग बना हुआ है सोशल मीडिया। ये क्यों, ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं हो सकते क्या? देखिए, मेरे इस मामले में मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप छुप के भी कर सकते हो। नाम कोई होता है सोशल मीडिया पे, बंदा पीछे कोई और होता है। जो तहरीक के नजरियाती लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया पे उलमा पे कभी भी तनकीद नहीं करते। तो मैंने पिछले दिनों एक दो आइडिया ऐसी थी, मैंने देखा उनको कि उनके पीछे किसी और जमात में नाम नहीं लेता, तो बाबा जी की तस्वीर लगाई उन्होंने, तो बाबा जी की तस्वीर लगा के वो उलमा के खिलाफ बातें कर रहे थे। ये अनलीगल नहीं है? हाँ? ये अनलीगल नहीं है? ये इलीगल है, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क का कानून, बस बाबा जी इस बारे में क्या गया कि इस कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, ऐसी नहीं, बात है। कानून हमसे ज्यादा बेटर तो आप जानते हैं, बिकॉज आप एडवोकेट भी हैं। इलीगल है, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई बंदा एप्लीकेशन दे, कानूनी कार्रवाई करना चाहे, तो फिर ये सारे मामला होते हैं। जी अच्छा, आपकी लाइफ के मुताल्लिक आते हैं। आपने हाल ही में इलेक्शन अनाउंस किया एमपीए का, ये जो लास्ट इलेक्शन आपका मतलब जो Contest गुजरा किया है, मैंने। आपको आई थिंक 18,048 वोट थे आई थिंक। जो आपका टोटल इस जिले का, इस तहसील का टोटल वोट बैंक था, उसकी निस्बत से आपका 16.20% आपको वोट मिला है। इसमें आपको नहीं लगता आपके साथ कुछ धांधली पेश आई हो या मुझे कुछ भी? लगता नहीं, हमें यकीन है इस चीज का। तो इसके ऊपर आपने फिर एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं बताता हूँ ना, हमारे इधर जो खासकर पीपी 67 है ना, जाहिर है मैं अब इस जो हमारा एरिया है, जैसे कहते हैं समंदर में बंदा हो के वापस आए तो गहराई का पता चल जाता है। तो ये आपको भी अंदाजा है और बाकी लोगों को भी अंदाजा है कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारा 18,000 वोट शो कर रही है, तो फिर उसने जब्त कितना किया होगा। हम तो इलेक्शन वाली जो रात है वो भी सारा उधर जो रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस था उधर ही रहे हम, और हमारे जो फॉर्म 45 से वो भी राउंड अबाउट 19 पोलिंग स्टेशन से मिले हैं, 137 पोलिंग स्टेशन थे, और बहुत जगहों पे तो हमें मिले नहीं अभी तक। जो हमारे पास रिजल्ट है वो 18,000 नहीं, वो 18,000 प्लस है। 18,048 आई नहीं थिंक। नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया है ना हाँ, उन्होंने ये किया। जो हमारे पास फॉर्म 45 है ना, उनमें हमारा जो रिजल्ट है ना वो प्लस है। मुझे सही तरह याद नहीं है, वो 22-24 हजार से भी ज्यादा है। उसमें हमारे पास जो फॉर्म 45 है वो भी नहीं। तो धांधली नहीं, बड़ा धांधला और ये होता है। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा। मैं वैसे मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, कि जो मेरा पहला इलेक्शन था, जो कमियां थी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में हम पूरी करेंगे, और नेक्स्ट इलेक्शन इंशाल्लाह भरपूर तैयारी से भी इंशाल्लाह लड़ेंगे। ये धांधली नहीं हुई, धांधले हुए हैं, और पूरे मुल्क में हुए धांधले। अच्छा गिल साहब, ये देखें अभी आप रिसेंटली आपको लॉस ही हुआ है इलेक्शन से, इससे आपको क्या सबक मिला है? मजीद इसमें क्या चेंजिंग लाएंगे अगले इलेक्शन तक? मजीद अपने हल्के के लोगों के लिए क्या चेंजिंग लाएंगे? देखिए, बाकी पार्टी वाले समझ रहे होंगे कि हमें लॉस हुआ है, हम हार गए हैं। टीएलपी का कोई भी जो नजरियाती कैंडिडेट है ना, वो कभी भी नहीं समझता इस बात को कि हम हार गए, हमें लॉस हुआ है। जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, जब मैंने स्टार्ट किया था ये, तो मुझे एक बात थी कि मैंने तहिया किया हुआ था मुझे एक वोट वो भी मेरा होगा ना, तो मैं फिर भी नहीं हारूंगा। उसकी वजह बड़ी खुली सी है कि अगर आप नजरिया इस्लाम पे खड़े हो ना, तो एक तरफ लाखों लोग हैं और एक तरफ आप अकेले हो, तो आप राह हक पे हो, तो फिर आप हारते नहीं हो। अगर मैं ये सोचता कि मैं लूज कर गया हूं, मेरा नुकसान हो गया, तो फिर मैं आज इधर भी ना बैठा होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी वक्त जीत गया था जिस वक्त मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। और हक वाले हमें पता है थोड़े होते हैं, वो बदर में भी थोड़े थे, ऐसा ही तो है। आज भी वो हक वाले थोड़े हैं, लेकिन हक वाले मजबूत होते हैं, वो जहां पे खड़े होते हैं हक के साथ खड़े होते हैं। चलें गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से, बातों की जहान की पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। सो गाइस, ये थे आज हमारे साथ चौधरी मोहम्मद अब्दुल कादिर गिल साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ इनसे जाना, मुल्क के हालात भी जाने, इनके लाइफस्टाइल के मतलब भी इनसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा मिलकर इनसे। तो चलते हैं एक नई वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।